मैम क्या ऐसा भी होता है कि जिसकी 12th हाउस में शनि और केतु की युति होती है वो एक मीडियमशिप का काम भी करते हैं, मतलब उनको जो हायर रेल्म के एनर्जीज होती हैं वो कॉन्टैक्ट करके मैसेजेस भेजती हैं। आपको डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा। आपको पूर्वाभास बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका इंट्यूशन होगा एंड यू विल बी अ मैसेंजर। जो 12th वाले शनि केतु नहीं कहेंगे अरे मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया। ना 12th वाले कहेंगे ना 8th वाले कहेंगे कि मैंने तो ये कर लिया, मेरे को तो वो कनेक्ट करता है। वो आपको इनका पता ही नहीं लगेगा। ये बिल्कुल जैसे कहे ना कि अंडर कवर्स। 3rd हाउस में शनि और केतु की युति, 3rd हाउस के शनि केतु वालों को खास करके कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप एक बार लिख दीजिए, वो आपकी चीज़ पूरी होगी। मैम जिनके लग्न में ही शनि और केतु की युति बनी होती है, क्या उनको किसी दूसरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं? काफ़ी होते हैं इनको दूसरे वर्ल्ड की, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आभास होता है, इनको अपने आसपास एनर्जीज भी फील होती हैं और ये बहुत जल्दी लोगों की एनर्जीज देख लेते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गुस्मामी। आज मेरे सबसे दिल के करीब टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुंडली में अगर सैटर्न और केतु योग बन रहा है, यानी आपके किसी भी हाउस में बर्थ चार्ट में या फिर नवमांश D9 में सैटर्न और केतु साथ आके बैठ गए हैं, तो ये आपको क्या देंगे? स्पिरिचुअलिटी के और मिस्टिसिज्म के किस चरम पर पहुंचाएंगे? कई बार आपने मेरे साथ शेयर किया है कि इलाजी हमें सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, इंट्यूशंस आते हैं, ड्रीम्स के ज़रिए हमें संदेश मिलते हैं, या फिर हमारा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, साधनाओं की तरफ एक अलग झुकाव होता है। हमने कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं सैटर्न केतु योग से जुड़ा हुआ है? आज पूरा पॉडकास्ट इसी योग पर रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा हो, चाहे तो कुंडली में, चाहे D9 में, और कौन से हाउस में है, क्योंकि हम ये भी समझेंगे कि किस हाउस में ये योग बनकर क्या रिजल्ट देता है। आज इस बहुत ही खास टॉपिक के लिए मैंने जिस मेहमान को चुना है, आप पहले भी कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ एक खुद साधक और रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर निधि मलिक मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। प्रणाम, थैंक यू सो मच। और आज हम इतने रहस्यमय कंजंक्शन की बात करेंगे, तो गुरु की परमिशन ले लेते हैं। बिल्कुल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। मैं अपने गुरु स्वामी जी से परमिशन लेती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। बहुत सुंदर, गुरु की परमिशन मिल गई है। तो देखिए, आज मुझे लगता है वही सारी जेन्यून बातें और जो कहते हैं ना कि जो बहुत राज भरी बातें होती हैं, जो अक्सर साधक शेयर नहीं करते हैं, तो परमिशन मिल गई, आप सारी बातें शेयर करने वाली हैं। ज़रूर, जितना गुरु अलाउ करेंगे और जो गुरु ज्ञान देंगे वो सीधा आपके पास आएगा, बिकॉज ये डिवाइन मैसेजिंग, मैं तो अब रूट बनी हूँ, कनेक्शन तो वहाँ से आएगा। मैम सैटर्न केतु योग, अगर मैं जनरल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं और खासकर कि उन प्रिडिक्शंस की जहाँ पे साधना को और जहाँ पे एक स्पिरिचुअल माइंडसेट को ना देखकर किताबी बातों के ज़रिए प्रिडिक्शन दी जाती है, वहाँ सैटर्न केतु को योग को बोल देते हैं कि ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करेंगे, रिलीजन को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सैटर्न केतु योग जिन लोगों की भी कुंडली में है, ऐसी केस स्टडीज़ देखी गई हैं कि वो लोग संन्यास ले लेते हैं, वो लोग आध्यात्मिकता के बहुत उच्च स्तर पे पहुंचते हैं, साथ ही उनको हायर रेल्म्स के जो एक मिस्टिसिज्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना मैम, मिस्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, ये ज़रूर होते हैं लाइफ में। तो आज मैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को जानना चाहूँगी सैटर्न केतु योग के ज़रिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं सैटर्न क्या है और केतु क्या है। सैटर्न सूर्य के पुत्र हैं, राइट। तो उनकी जो ऊर्जा है वो सूर्य की ऊर्जा है, क्योंकि जो उनमें बीज है, जो बीज ग्रो हुआ है वो सूर्य का है। और सूर्य पूरे विश्व को चलाते हैं। सूर्य को सूर्य नारायण भी कहते हैं, तो वो भी देव हैं और सबसे प्रमुख देव हैं। और शनि को अगर हम कहें तो मुख्यतः
कारकत्व मिला है अष्टम भाव का, राइट। अष्टम भाव इज लाइफ लॉन्जेविटी। अष्टम भाव वो है जो पाताल है, अष्टम भाव वो है जो हम देख नहीं पाते हैं, हिडन मिस्ट्री। हिडन मिस्ट्री। तभी कहा जाता है अष्टम भाव है तो ऑकल्ट है, राइट। अष्टम भाव से सबसे पहला आता है ऑकल्ट, ओके, तंत्र, साधना। साथ ही में शनि खुद पले बड़े हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लोनर है। तो वो आपको क्या कहते हैं कि आपको इस विश्व की जरूरत नहीं है, राइट। आप अपने आप की देखभाल अकेले कर सकते हैं, राइट। शनि को कर्म का भी प्रधान माना गया है और कर्म फल का भी प्रधान माना गया है। तो अगर कर्म कहें तो 10वां भाव, ठीक है। आप कर्म करिए और कर्म का फल, जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज होगा वैसा पेड़ होगा, तो कर्म का फल मिलेगा। अब ये शनि लोनर, कर्म करने वाले, तो बेसिकली शनिदेव क्या कहते हैं, करिए बट डिटैच होके करिए, राइट। शनि को कोल्ड प्लैनेट माना जाता है, राइट, ठंडे, कोल्ड, इमोशनलेस, राइट। अब हम आते हैं केतु पे। केतु वैसे ही, केतु का क्या मतलब है, वो उनका अगर हम देखें तो काटना, हर चीज से काटना। और काट आप तब सकते हैं जब आप कंप्लीट करते हैं, राइट। जैसे हमारे शास्त्र में पूर्णमदः पूर्णमिदम, सब कुछ पूर्ण है, हर वे में पूर्ण है, राइट। तो केतु वो पूर्णता है, राइट। अब अगर शनि जो कहते हैं मैं खुद में पूर्ण हूं और उनके साथ पूर्णता आ जाए, राइट, और ये दोनों पूर्ण मिल जाएं, तो आप अपने में इनफ हैं, राइट। विच इज वॉट इट इज, विच इज वॉट इट इज कि मैं ब्रह्म हूं। बहुत सुंदर, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, राइट। तो शनि केतु इस बेसिकली आपको ये एहसास दिलाता है कि परम आत्मा और ये आत्मा एक है, राइट। ये आपको जर्नी जो है द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने वाली है, मिस्टिसिज्म की जाने वाली है। अब हम इसको मिस्टिज्म इसलिए कहेंगे या ये कहेंगे कि अनसीन है, बिकॉज हर एक कोई इस मार्ग पर नहीं जा सकता। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि क्योंकि शनि आपसे कर्म कराता है, तो शनि आपको जब पूरा भोग दे देता है, शनि आपका सबसे बड़ा कारकत्व प्लैनेट है ऋणाणु बंधन के लिए, ठीक है। क्योंकि आप इस धरती पे आए हैं, आपको एक चार्ट मिला है जो आपके संचित कर्म है जो आप लेके आए हैं, और वो प्रारब्ध बना, और इस प्रारब्ध में सबसे ज्यादा कर्म का प्रधान प्लैनेट हुआ आपका शनि, बिकॉज 10th हाउस सारा सब कुछ आपका उसी से होता है। तो इन्होंने कहा आप अपने सारे ऋणाणु बंधन काटिए, जल्दी से कर्म करिए इस जीवन में। तो जब आपको इस जीवन में कर्म करना है तो आपको मटेरियल गेन्स भी चाहिए, तो शनि आपको मटेरियल गेन्स भी की तरफ भी मूव करता है, बट उस मटेरियल से डिटैच होके, राइट। तो ये शनि और केतु जब साथ आते हैं तो ये करते हैं। अब डिपेंड करता है शनि केतु का कॉम्बिनेशन आपके लगन चार्ट में कहाँ बन रहा है। केतु वैसे भी आपका पास्ट लाइफ है, ओके। एनी कनेक्शन विथ केतु ऑफ एनी प्लैनेट इज कनेक्शन विथ पास्ट लाइफ, राइट। जब शनि के साथ आ जाते हैं तो आपके पिछले कर्मों के साथ कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, अगर ये 9th हाउस में बनते हैं तो कहा जाता है पितृदोष है, ओके, राइट। आपके पितरों से दोष चला रहा है, तो नेचुरली शनि जो है वो पितरों के कारक भी बन गए, राइट। नॉट एग्जैक्टली जो उसमें कहा जाता है, बट अगर आप उस तरह से लें तो आपके शनि और आपके केतु जब साथ आते हैं तो आपका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से बनता है, और इसलिए जिनका कनेक्शन लगन में बनता है उनको एक पूर्वाभास होता है, ठीक है। उनका एक बहुत ज़्यादा OCD होता है, जिसे कहा जाए, एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है किसी चीज़ से, चाहे वो सफाई से हो, चाहे वो डिटेल से हो, चाहे वो किसी चीज़ को किसी में रखने के से हो। वो इसीलिए है क्योंकि आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं पूर्णता से कर रहे हैं
राइट। अब दुनिया उसको एज एन ओसीडी देखती है, क्योंकि आपको आभास हो रहा है, आपको मालूम है, आप चीजें देख पा रहे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं देख पा रहा है। तो उसको लगता है कि आप अनोखे हैं, राइट। और आप अपने में मस्त हैं, मस्त मलंग कहा जाए जिसे। शनि केतु एक तरह से मलंग है, राइट। उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने में पूर्ण है। और वो अब आपको मटेरियल से भी काट रहे हैं। केतु कब काट पाएंगे, और केतु किस चीज को काट पाएंगे? जब आपके पास सब कुछ है, उसको काटेंगे। आपके पास रिश्ते हैं तो रिश्ते काटेंगे, आपके पास अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, तो प्रोस्पेरिटी को काटेंगे, राइट। या आपके पास और ये काट के कहाँ लेके जाएंगे? ये काट के आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे, ये काट के आपको अद्वैत की तरफ लेके जाएंगे। एक प्रश्न जो मुझे लगता है कि हमारे 130 करोड़ 135 करोड़ की जो जनता है भारत की, उनमें से बहुत कम लोग होंगे, शायद 2%, ये 2% में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, जिनके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि व्हाट एम आई डूइंग ऑन दिस अर्थ? मैं क्या करने आई हूँ? क्या मैं ये नौकरी करने आई हूँ? क्या मैं ये बिजनेस करने आई हूँ? क्या मैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए आई हूँ? या मेरी आत्मा का उद्देश्य कुछ और था जो मैं भूल चुकी हूँ? अब जब आत्मा तक आप पहुँच जाते हैं ना, जब आप सोल की बातें करने लगते हैं, तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। ये बिना स्पिरिचुअलिटी के आप सोच ही नहीं सकते, इतनी डीप बात। तो क्या सैटर्न केतु कहीं ना कहीं हमें ये बात सोचने पर भी मजबूर करता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है? डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में बताया कि सैटर्न को 10th लॉर्ड का 10th हाउस का कारकत्व दिया गया है, राइट। तो कर्म, राइट, और 8th हाउस विच इज अननोन। तो आपके इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व होता है, राइट, कि मैं जी तो इस जीवन में रही हूं, मैं वही मोनोटोनस काम कर रही हूं, क्योंकि सैटर्न मोनोटोनस काम है, ओके, क्योंकि उसको 6th हाउस का भी कारकत्व है, मोनोटनी, डिसिप्लिन, रेगुलर वे से काम करना। लेकिन उसके साथ 8th हाउस जुड़ गया तो एक कंफ्यूजन रहता है सैटर्न का। और अगर केतु आ गए तो वो कंफ्यूजन डबल हो गया, क्योंकि केतु उस कंफ्यूजन में ऐड कर रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं जो तुम सोच रहे हो सही है कि ये मिस्टिसिज्म है, ये अननोन है, दिस इज नॉट देयर, राइट। तो अगर हम वैसे बात करें सांसारिक रूप से, तो भाई अगर आप इस जीवन में आए हो तो सैटर्न का जो सबसे पहला काम है वो आप करने आए हो, वो है ऋणाणु बंधन को काटना, ओके, राइट। कि आए हो, कर्म करने हैं और आपको आगे बढ़ना है। तभी सैटर्न शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, जो जीवन आत्मा है, आत्मा के अंश हैं, राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है कि आप कर्म कराइए, राइट। तो ये डाइकोटमी हमेशा रहती है, और शनि केतु इसको ऐड कर देते हैं। अब मैम हाउसेस में घुमा के देखते हैं 1 से 12 तक इस युति को, कि लोगों को जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको जो आभास अनुभव होते हैं, या वो अंदर जो फील कर रहे हैं, जो वो शायद किसी को नहीं बता पाते हैं, वो कारण क्या शनि केतु की युति हो सकती है किसी पर्टिकुलर हाउस में? तो मैं पहले लग्न से शुरू करती हूँ। अगर किसी के लग्न में ही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लग्न आपके अगर लग्न में 1st हाउस में सैटर्न केतु की युति बन रही है, तो क्या होगा? इससे पहले मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे शास्त्रों में एक लाइन आती है कि राहु और केतु जो होते हैं ना, वो छाया ग्रह हैं, जी, राइट। छाया ग्रह कोई भी होता है, वो अपने साथ जो प्लैनेट होता है या जिस भाव में बैठा होता है उसका कैरेक्टर लेता है, ओके। और वैसे अगर कहा जाए तो शनिवत राहु और कुजवत केतु, यानी राहु शनि की तरह बिहेव करते हैं और केतु मंगल की तरह बिहेव करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि केतु इज लाइक मंगल, तो उस thought process of loneliness, that thought process of I am enough, that thought process of discipline, that thought process of material world, that thought process of organizing skill, all that gets more energy. Okay, और being a loner, केतु की वो energy of detachment, वो सब add होके आ जाती है। अब हम आते हैं शनि और केतु अगर लगन में हो,
पहले तो हम देखेंगे वो शनि किस हाउस के लॉर्ड हैं और किस पोजीशन पे आए हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। हम जनरली देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर आ जाएं तो ये लोग बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लोग अपने से डिटैच होते हैं। अच्छा, ओके, हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने से डिटैच्ड होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत जस्टफुल होते हैं, और ये दुनिया से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी जस्टफुल हो, कि जो वो कह रहा है सही बात बोले, गलत ना बोले, और खुद बिल्कुल सही बोलते हैं। बहुत कर्कश वाणी होती है उनकी क्योंकि वो बहुत स्पष्टवादी होते हैं, उनको वो मिक्स मैच करना नहीं आता, तो बहुत कर्कश वाणी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट टॉक होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी से चलते हैं, गलत चीज़ें नहीं करते हैं, चाहते हैं कि मैं सही राह पे चलूँ बहुत ज़्यादा, और खुद पे प्रेशर और खुद से एक्सपेक्टेशंस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड साथ साथ सामने वाले से भी होती है, क्योंकि सामने वाले भाव में राहु आ गया, तो सामने वाले से भी इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये फर्स्ट भाव के शनि और केतु करते हैं। इनके साथ एक बहुत यूनिक चीज़ होती है कि इनकी जो इंट्यूटिव पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और ये दुनिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज ये इनको लगता है मैं बहुत हूँ, सारी दुनिया बेकार है, सारी दुनिया क्योंकि ये मेंटली एक अलग लेवल पे होते हैं। ओके, इनको लगता है मेरे में ही, मेरे लगन में ही सारा कुछ पूर्ण है, मैं स्वयं में ही सब कुछ हूँ। तो इनका बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं अपने में ही रहूँ, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है इनका, अपने सिबलिंग से ज़्यादा बनती नहीं है इनकी नेचुरली, और बहुत नपातुला बोलते हैं। दे कैन बी इन साइलेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये जब मेडिटेट करते हैं तो ये बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में जाते हैं, एंड दे गेट अ लॉट ऑफ एनलाइटनमेंट इन मेडिटेशन। इनको कई बार अपने सपनों में या अपने आसपास लोगों से मंत्र भी मिल जाते हैं। ओके मैम, जिनके लग्न में ही शनि और केतु की युति बनी होती है, क्या उनको किसी दूसरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो अनसीन एनर्जीज होती हैं? विच इज़ व्हेन दे गेट इनटू मेडिटेटिव स्टेट, जब मेडिटेटिव स्टेट ध्यान करते हैं, काफ़ी होती है इनको दूसरे वर्ल्ड की, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आभास होता है, इनको अपने आसपास एनर्जीज भी फील होती हैं, और ये बहुत जल्दी लोगों की एनर्जीज देख लेते हैं कि सामने वाला कैसा है, बहुत जल्दी ले लेते हैं। और ये जब केतु लगन में होता है तो आप पिछले जन्म से बहुत कुछ छोड़ के आए होते हैं जो इस जन्म में आपको पूर्ण करना है, और जल्दी से पूर्ण करना है, राइट। और साथ में शनि आ गए तो आपके वो कैपेसिटी उसको पूर्ण करने की, कर्म करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आभास, रिलेशन टू नेक्स्ट वर्ल्ड, अनदर वर्ल्ड, इंट्यूटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू कर्मास ऑल्सो, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। सेकेंड हाउस में अगर शनि और केतु की युति बन रही है मैम, सेकेंड हाउस की शनि केतु युति बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कहा यह जाता है कि सेकेंड हाउस में अगर शनि और केतु हो और मंगल इनको एस्पेक्ट कर रहे हो या मंगल से युति बना ले, तो ये लोग संन्यास ले लेते हैं। ओह, अब देखिए, सेकेंड हाउस आपका धन भाव है और आपका कुटुंब भाव है, राइट। और सेकेंड भाव से डायरेक्ट दृष्टि, 7th दृष्टि आपकी 8th हाउस पे पड़ती है, राइट। 8th हाउस को केतु का भी कारकत्व है, राइट, और 8th हाउस को का कारकत्व शनि को भी मिला हुआ है। तो दोनों अपने हाउसेस को देख रहे हैं और दोनों उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सेकेंड हाउस एक तरह से मारक भाव भी है, तो आपका परिवार, आपका जो धन है वो एक तरह से आपका मारक भी है, क्योंकि एक्सेसिव अटैचमेंट उससे एक तरह से टू मच ऑफ एवरीथिंग इज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। केतु उससे आपको कंप्लीटली, केतु और शनि आके वहाँ से कंप्लीटली डिटैच करते हैं। फैमिली में आप ज़्यादा उठना बैठना नहीं पसंद करेंगे एज अ चाइल्ड। इनफैक्ट मैं किसी को जानती हूँ जिनका शनि केतु सेकेंड हाउस में है, उन्होंने बहुत अर्ली एज में संन्यास ले लिया था, और वो पिछले जन्म से माँ का एक मंत्र लेके आए थे। जब वो छोटे थे तो उनकी मदर कहती थी कि वो अपने लिप्स चला रहे हैं बहुत छोटे में और समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं,
बड़े होते गए, कुछ कुछ बोलते गए, कुछ कुछ बोलते गए, उनको एट द एज ऑफ 30 एक आभास हुआ, पूरा मंत्र आया, सारों उनको अपनी पिछली लाइफ याद आई और उन्होंने परमिशन लेके संन्यास ले लिया। सो शनि और उनका ऑब्वियसली मंगल और बृहस्पति दोनों एस्पेक्ट कर रहे थे। शनि केतु इन सेकेंड हाउस कैन ऑल्सो गिव यू तंत्र नॉलेज। सेकेंड हाउस का शनि और जी, केतु, क्योंकि आपकी वाणी का भी भाव वाणी का है भाव वो, है। तो आपको मंत्र चैंटिंग आ जाती है मंत्र, और अगर कहीं से उधर से बुध का आ गया है तो आपको वेदों का उच्चारण और वो सब बहुत अच्छे से आ जाता है। और आप क्योंकि ये सेकेंड हाउस को देख रहा होता है तो आप बहुत डीप जाते हैं अपने स्क्रिप्चर्स नॉलेज में, और केतु भी आपसे वही कराते हैं कि स्क्रिप्चुरल नॉलेज में बहुत डीप जाइए, और शनि वैसे ही आपको कहते हैं जो भी चीज़ पकड़ रहे हैं उसको बहुत डिटेल में पकड़िए। तो शनि केतु आपसे ये मिस्टिज्म देते हैं, और आपकी शनि केतु कई लोगों को कहा जाता है कि सोच समझ के बोलिए। हो सकता क्योंकि है वाणी का भाव है। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो कभी सच हो जाए, क्योंकि आप वो नॉलेज अपने प्रीवियस बर्थ से लेके आ रहे हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है मैम कि अगर सेकंड हाउस में शनि केतु का योग हो और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए, स्पेशली 7वीं दृष्टि, तो फिर तो आपकी वाणी सिद्ध है। डेफिनेटली 7वीं और 9th दृष्टि भी, 9th दृष्टि बिल्कुल 100% और 7वीं भी, बट उसमें कहीं बुध का अटैचमेंट भी ज़रूरी है। ओके। बुध का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका बुद्धि उसको साथ देना चाहिए। विजडम तो है पर बुद्धि साथ देना चाहिए, क्योंकि शनि आपको बोलने नहीं देंगे, काटेंगे बोलने से, केतु भी काटेंगे बोलने से, या बहुत मतलब एकदम से कुछ भी बोल जाएंगे, तो वो बैलेंस बुद्ध बनाते हैं। थर्ड हाउस में शनि और केतु की युति, थर्ड हाउस में शनि और केतु की युति आपको जैसे एक बच्चा होता है, थर्ड हाउस है बच्चे की जिद, बच्चे के डिजायर्स। थर्ड हाउस वो वाला डिजायर का भाव है, काम भाव है, बच्चे की जिद, बच्चे के डिजायर्स। तो ये बच्चे थोड़े से काम मतलब ज़्यादा जिद नहीं करेंगे बचपन में। इनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होगी इन बच्चों की, आलसी होंगे, लिखना नहीं चाहेंगे। शनि केतु वाले बच्चे आलसी होते हैं, थर्ड में जो होता है वो लोग जनरली लेड बैक होते हैं अच्छा लाइफ में, क्योंकि फिर वही बात है कि उनको लगता है कि ये लाइफ क्या है, हमारे लिए लेड बैक है, बट उनके लिए लगता है कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। ये लोग इनका पूरा कम्युनिकेशन हिला हुआ होता है, रिटर्न और वो। एंड अगेन थर्ड हाउस में भी हम कहते हैं कि थर्ड हाउस के शनि केतु वालों को भी बहुत संभाल के लिखना और बोलना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस के शनि केतु वालों को खास करके कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप एक बार लिख दीजिए, वो आपकी चीज़ पूरी होगी। ओह, मैनिफेस्टेशन का तरीका उनका ये लिखना है। लिख लीजिए, आपकी जो चीज़ अड़ंगे डाल रही है वो पूरी नहीं होगी। और ये 3rd से 9th को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में थोड़ी कमी लाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव को देख रहे हैं तो उसमें कमी लाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप लिख दीजिए, जो भाग्य आपको नहीं दे पा रहे हैं वो आपको इधर से मिलेगा। बेसिकली शनि, आई वुड से कि शनि केतु कहीं भी हो, इंसान को विरक्त बनाता है, कहता है मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं खुश हूँ अपने उसमें। फोर्थ हाउस के शनि केतु की युति क्या करता है? फोर्थ हाउस सुख भाव है, फोर्थ हाउस मातृत्व का भाव है। सो सबसे पहले तो आपको आपके मदर से दूर कराएगा। चाहे कई बार देखा गया है कि फॉस्टर मदर्स होती हैं, किसी और ने, मासी ने या दादी ने उन्होंने पाला, या ऐसा सिचुएशन बने कि आपके मदर किसी और शहर में रह रही हैं, आप कहीं और रह रहे हो, या बड़े हो कि आपका मतलब आप दूर हो गए पेरेंट्स से, और सुख से आपको वंचित कराता है। इनको व्हीकल्स में कोई शौक नहीं है, जो हमें कहते हैं हम लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हमें व्हीकल्स चाहिए, हमें नेक्स्ट मर्सिडीज चाहिए, कोई नहीं है। ये भी एक तरह से कहा जाए तो अपने जिस भी हाल में हैं उसमें खुश हैं। इनको नहीं चाहिए बड़ी गाड़ियां, पर क्योंकि ये अभी 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं शनि, इनसे शनि वो मेहनत करवाते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, इनके भाग्य को भी उदय कराते हैं, बिकॉज ये शनि फिर 6th हाउस को भी देख रहे हैं, तो इनके कर्म के भाग्य को, 10th हाउस के भाग्य को अच्छा कराएंगे। पर एट द सेम टाइम इनके जॉब लॉसेस बहुत होंगे। ओके।
क्योंकि 10th हाउस को देख रहे हैं तो जॉब्स जाएंगी, दे विल लूज, बट मिल भी जाएंगी। मैम क्या ऐसा भी होता है क्या, ये मतलब एक बहुत वाइल्ड सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या रूल अप्लाई होता है, ऐसा भी होता है कि आप माँ से दूर हुए, आप सुख सुविधा से दूर हुए, आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है वाहनों की, सुख सुविधाओं की, लेकिन शनि आपसे कर्म करा रहे हैं, कर्म आप भरपूर कर रहे हो और उस कर्म का जो भाग्य 6th हाउस है, फल भी आपको मिल रहा है। तो ये सारा प्रपंच रचा ही इसलिए जा रहा है, आपको कुंडली में वो प्लेसमेंट ही इसलिए मिली गई है कि आप पहचानो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, यहाँ से डिटैच इसलिए आपको किया गया है कि आप फिर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ो। डेफिनेटली, जब आप अटैच्ड होगे तभी तो डिटैच्ड होगे, कहीं ना कहीं तो अटैच्ड होना पड़ेगा ना, कुछ पकड़ा हुआ है तभी तो छोड़ोगे, खाली हाथ होगा तो क्या छोड़ोगे। तो कर्म आपसे यही कहता है कि कुछ पकड़ो, अचीव करो, लो। वो कहते हैं ना, संन्यास आप तभी ले सकते हो जब आपने गृहस्थ जीवन, जो हमारे 4 आश्रम है, संन्यास गृहस्थ के बाद आता है, तो आपने पूरा अपना भरपूर जीवन गृहस्थ तक जिया है, राइट। जब वो गृहस्थ जी लिया तब आपको संन्यास मिलता है, राइट। यहाँ तक कि जब पहले टाइम पे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और गुरुकुल की विद्या के बाद जब बच्चों को कहा जाता था अब आप जाइए, तो उनको स्पेशली आदेश दिया जाता था उनके गुरु से कि अब आप जाइए, आप गृहस्थ में रहिए, आप संतान उत्पन्न करिए और फिर अगर आपने सोचना है तो फिर वापस संन्यास का वो लीजिए। तो शनि और केतु यही तो है कि आप पिछले जन्म में आपने किया, जैसे आपने पूरी नॉलेज गेन की, अब आप आगे जन्म में आपने जन्म ले लिया 4th हाउस में, राइट, माँ से जन्म ले लिया आपने, और अब आपको क्या है, आपने सब पाना भी है, सुख है, आपने पाना है पर आप उसमें हो नहीं, ब्लेसिंग है ये तो, लीन नहीं हो, ब्लेसिंग है, और परेशानी भी है क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारा पर्पस क्या है। यस, राइट। तो बहुत परेशानी है कि दुनिया कह रही है तुम देखो उसके पास वो है, वाइफ होगी तो वाइफ कहेगी अरे उसके पास तो ये भी है, उसके पास वो भी है, तुम काम ही नहीं करते हो, तुम बैठे रहते हो, तुम अचीव नहीं कर रहे, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, और उसको खुद को लगता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बहुत विरोधाभास है इसमें। आप सबसे ब्यूटीफुल हाउस पे बात करेंगे, 5th हाउस, पंचम भाव, और अगर पंचम भाव में ही जो आपका पूर्व प्रारब्ध है, पूर्व पुण्य भाव है, वहाँ अगर सैटर्न केतु की युति बन जाए, तो पहले हम शुरू करते हैं पंचम भाव में लव लाइफ। ओके, 5th हाउस इज दैट ऑफ लव लाइफ, 5th हाउस इज दैट ऑफ किड्स एज वेल, राइट। अब शनि और केतु आ गए तो आपने क्या कहा, इन दोनों से आपको सेपरेट कर दिया कि आपको ना लव लाइफ की इतनी ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत कोल्ड हो गए, और दूसरा आपको ना ही किड्स की इतनी ज़रूरत है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़, क्योंकि आपको किड्स में दिक्कत आएगी, मैरिज लेट होगी, राइट। सो ये क्या है, नियति आपसे यही चाहती है, राइट। नियति आपसे चाहती है कि आप इस जंजाल में मत पड़िए। आप पिछले जन्म में, क्योंकि ये 5th में आया है, तो आप पिछले जन्म में जो लाइफ लीड करके आए हैं, आपने उसको इस जन्म में आगे बढ़ाना है। अगर आप इस जंजाल में फंस जाएंगे तो आपको, ये आपका पर्पस नहीं है। आपका पर्पस है जो आपने पिछले जन्म में साधनाएं की हैं, जो आपने पिछले जन्म में मंत्र उच्चारण किए हैं, क्योंकि 5th हाउस मंत्रों का भी है, जो आपने पिछले जन्म में मंत्रों की नॉलेज गेन करी है वो आपको इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करनी है। अब फिर से प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी लाइफ होती है, तो हमें कई बार लगता है अरे उन सब के तो फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि ये पंचम से 11th को भी देख रहा है। मतलब आपकी डिज़ायर्स को भी किल कर रहा है, आपके सोशल सर्कल को भी किल कर रहा है, इनके फ्रेंड्स ही नहीं होंगे ज़्यादा। लेकिन क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आपको लगेगा यार क्या मैं गलत हूँ। पर जैसे जैसे ये शनि और केतु मैच्योर होंगे, क्योंकि शनि की एक मैच्योरिटी की एज होती है, जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे आपका आभास बहुत बढ़ता रहेगा, और इनकी थिंकिंग बहुत स्ट्रेट होती है, इनकी थिंकिंग बहुत फोकस्ड होती है, और ये घूम फिर के थिंक उसी डायरेक्शन में करते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्या करना है इस जीवन का, क्या करना है ऐसे जी के, मतलब ये एक्यूमुलेट करके क्या करना है। आपकी रिलेशनशिप होगी बहुत शॉर्ट टर्म होगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आपको और एक टाइम बाद आपको रिमाइंडर आएगा
आपके मंत्रों का, आपको ड्रीम्स आएंगे। ओके, यू विल ऑल्सो, आपको जैसे इस उसमें आपके कनेक्शन उन्हीं लोगों से होंगे जो आपके लाइक माइंडेड लोग होंगे, जिनसे आपकी एनर्जीज वाइब्रेशंस मैच करती है, उनसे आपके कनेक्शंस होंगे, क्योंकि 11th है तो कनेक्शन भी आपके वैसे ही लोग होंगे। और कहीं ना कहीं एक एज पे मान लीजिए शनि की दशा आ गई और वो वेल प्लेस्ड हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा मंत्र मिलेगा। आपको हो सकता है अगर गुरु की कृपा रही और गुरु की दृष्टि हो गई, आप गुरु भी मिलेगा आपका। और अगर मंगल की युति होगी तो डेफिनेटली आपका बहुत सन्यासी वाला थॉट प्रोसेस होगा और सन्यासी होगा, एंड यू विल एक्चुअली लिव लाइक अ सन्यासीज लाइफ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वही है कि मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। क्या मैम ऐसा भी होता है कि पंचम हाउस में जब ये सैटर्न और केतु की युति बनती है तो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो होता है, लेकिन उसको बार बार कहीं ना कहीं ओकेजनली एक टैप होती रहती है कि तुम मिस्टिसिज्म से भी जुड़े हो, तुम उस हिडन वर्ल्ड से भी जुड़े हो जिसके बारे में तुम्हारी आत्मा तो जानती है लेकिन तुम्हारा शरीर अभी एब्सोल्युटली, नहीं कर रहा है। क्योंकि आप पूर्व पुण्य है ना, क्योंकि आपको पिछले बर्थ से आप केतु के साथ आ रहे हैं और आपको 100%, वही मैं कह रही हूँ ना कि आपको अजीब लगेगा कि उसकी तो गर्लफ्रेंड है या उसका तो बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा। फिर आप जाके बनाओगे, फिर आप कहोगे नो दिस इज नॉट फॉर मी, मेरा लाइफ का पर्पस नहीं है। बट आपको समझ नहीं आएगा वो पर्पस, और पर्पस आपको तभी मिलेगा जब आपकी दशा आएगी केतु की या शनि की, या इवन अंतरदशा आएंगी। सडनली आप देखोगे कि केतु की अंतरदशा आई एंड आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए, दिस इज नॉट यू। या शनि की अंतरदशा आई और आप दिस इज नॉट यू। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ट्रांजिट से राहु यहां आके बैठ गए तो बहुत विरोधाभास होता है, क्योंकि राहु आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको और डीपन और विस्तारित करेगा। राइट, तो हो सकता है आप रियल साधनाओं में चले जाओ। राइट, और केतु आ गए फिर तो सोचो कि एक तरह से सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से मंगल का प्रभाव लाएंगे। आप बिल्कुल कहेंगे कि मैं आज छोड़ के ना हिमालयस जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, आई वांट टू जस्ट लीव एंड गो समवेयर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। ये आपका थॉट प्रोसेस होगा कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ मेरे आसपास कोई ना हो। और अगर जुपिटर आ गए यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको मंत्र मिलेगा। और आभास में भी हो सकता है, आपको एहसास भी हो सकता है, आपको दिख भी सकते हैं मंत्र, आपको कोई ऐसा मिल भी सकता है। और फर्स्ट टाइम जब आपको मिलेगा ना, आप कहोगे नहीं ये फेक है, क्योंकि शनि वर्क कर रहा है। आप उसको मानोगे नहीं क्योंकि शनि वर्क कर रहा है। शनि कह रहा है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनरियल। पर धीरे धीरे आपको जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा, जुपिटर का ट्रांजिट में स्ट्रांग होता जाएगा, आपको विश्वास होगा और आप उसको पिक कर लोगे। ब्यूटीफुल। 6th हाउस में अगर शनि केतु आए, 6th हाउस में शनि केतु इज मोर ऑफ मटीरियल। इट इज 6th हाउस वाले शनि केतु बहुत मटीरियल हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी तुलना करने लगते हैं, और एक बहुत कंपटीशन का हाउस है ना, तो वो तुलना जीवन से करने लगते हैं, मटेरियल से, वर्ल्ड से करने लगते हैं, तो वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाता है। और द्वंद तो वहाँ भी रहता है क्योंकि केतु वो द्वंद लाएंगे। बट शनि क्योंकि 6th हाउस के भी कारकत्व है मिलेगा शनि को, तो वो आपको कहेंगे काम करो, एंड डू मोनोटोनस वर्क, डू डेली जॉब। आप जाइए, रोज ऑफिस जाइए, काम करिए, तो शनि पुश करेंगे उस चीज को। सो इट इज मोर ऑफ अ मटीरियल, बिकॉज उपचय भाव भी है, तो मोर ऑफ अ मटीरियल वाला कॉम्बिनेशन है। एंड 7th हाउस में मैम, तो फिर तो विरक्ति। 7th हाउस में हाँ, कुछ क्या चाहिए मुझे, पार्टनरशिप नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये 7th हाउस से होके मैं लगन को भी देख रही हूँ। मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, शादी बहुत लेट होगी, ज़बरदस्ती पेरेंट्स कर करके शादी करेंगे, बनेगी नहीं, और आप कहेंगे कि नहीं शायद अगर शनि देख रहे हैं या शनि का अपना हाउस है तो हो जाएगी, या जुपिटर देख रहे हैं तो आप निभाते रहेंगे, पर आप उस जीवन में है नहीं, सांसारिक दुनिया में आप है नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, तो आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं। यू आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि आप
लगन, शनि और केतु लगन को दे रहे तो हेडस्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड, हेडस्ट्रॉन्ग, मेथोडिकल, थोड़ा सा ओसीडी भी होता है, क्लेanलीनेस का या किसी चीज़ का थोड़ा सा हो जाएगा उसमें। तो एक तरह से कहा जाए कि डेफिनेट जर्नी है, क्योंकि सप्तम के बाद अष्टम में आना है। अष्टम में ले चलते हैं शनि केतु को। तो अगर आपकी जर्नी ये चल रही है तो अगले जन्म में तो आना ही है ना। तो इस जन्म में आप क्या जर्नी कर रहे हैं, सप्तम का प्रोग्रेशन अष्टम ही है, जो मांगल्य का भाव है या मिस्टिसिज्म का भाव है, तो उसमें तो आना ही है। तो दिस इज द बिगिनिंग। फ्रॉम फिफ्थ आपकी असली बिगिनिंग शुरू होती है। फिफ्थ में आप उसको आभास करते हैं, गेन करते हैं, फिर आप मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, फिर आप मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ते हैं और फिर आपका आता है अष्टम भाव। तो मैम अष्टम में अगर शनि केतु की युति बन जाए, ये मुझे लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग युति है, स्पेशली अगर हम अनसीन फोर्सेस की बात करें, अनसीन वर्ल्ड की बात करें, हायर रेल्म्स की बात करें और सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करें। तो आई थिंक अष्टम के उसको क्या बताया जाए, मतलब क्योंकि सबको मालूम है कि अष्टम इज ऑकल्ट, अष्टम इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल टू आवर आईज। अष्टम बहुत गहरा है, अष्टम बहुत विशाल है, विस्तारित है। तो आप ये सोचिए कि शनि वहाँ पहुँचकर कितना विस्तार कर लेंगे नॉलेज का, और जो भी करेंगे बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत गहराई से करेंगे। तो वो उसने आपको बिल्कुल अलग कर दिया जीवन से। क्योंकि अगर विमेन का कहा जाए तो मांगल्य का भाव है, तो वो भी अलग हो गई। ओके, इन लॉस से तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि आप थॉट प्रोसेस आपका मैच नहीं करेगा बिल्कुल। वो कहेंगे सजो धजो, आप कहोगे क्या करना सज धज के, किसके लिए सजना धजना है। तो अष्टम में शनि और केतु तभी आते हैं फिर वही कि आप अपनी पिछली लाइफ में साधना छोड़ के आए हुए हैं, जो आपने इस लाइफ में 100% कंटिन्यू करनी है, और 100% आप कंटिन्यू करेंगे, प्रोवाइडेड आपको केतु की या शनि की पूर्ण दशा मिले। अगर आपकी 7.5 भी आ गई, राइट, तो भी 7.5 में अगर शनि उधर आ गए, मतलब मान लीजिए आपका 7th हाउस में चंद्रमा है और शनि उधर आ गए, तो आपकी लाइफ को पूरा बदल के जाएंगे। वेरी हाई चांस आप कहोगे कि मैं 2-3 साल के लिए सब छोड़ के जा रहा हूँ, ये जा रहे हो डेफिनेटली। मैम क्या ऐसा भी होता है कि हम पूर्व जन्म में बहुत सारी साधनाएं हमने कर रखी हैं और कोई साधना आखिर स्टेज में आके हमारी अधूरी रह गई, लेकिन अब जो अगला जन्म हमने लिया ड्यू टू हमारे प्रीवियस जितने भी बर्थ हैं उनका जो हम एक संचित कर्म लेकर आ रहे हैं, हमें किसी दूसरे रिलीजन में जन्म मिल गया। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो किसी दूसरे रिलीजन के हैं, लेकिन अचानक से उनके लाइफ में ऐसे 360 डिग्री का चेंज आया और वो ऐसी साधना करने लगे जो टिपिकल तांत्रिक साधनाएं हैं, जो कि सनातन की साधनाएं हैं। ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर राहु का संबंध आ गया तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो अपने रिलीजन से एलियनेट हो जाएंगे। जुपिटर राहु अगर आ गया संबंध उनका, और मान लीजिए सामने जुपिटर आ गए और राहु तो बैठे ही हुए हैं सामने, तो ये अगर संबंध आ गया तो 100% आप कोई भी साधना पिक कर सकते हैं। आप अपना रिलीजन चेंज करेंगे बिकॉज यू विल नॉट बिलीव इन योर रिलीजन देन। वो आप अपने रिलीजन में बिलीव नहीं करेंगे, आप किसी और में जाएंगे, राइट। इवन कई बार आपको केतु और शनि भी ये करवाता है कई बार, बिकॉज शनि और केतु आपको खींचते हैं दूसरी तरफ। हो सकता है आप किसी और भगवान को फॉलो कर रहे हैं, और जब केतु की दशा आई आप किसी और डेटी को फॉलो करने लगे। इवन डेटी कि आप शाक्त हैं तो आप वैष्णव हो गए, वैष्णव है तो शाक्त हो गए, या शैव हो गए, तो वो भी आप में अंतर आएगा। मैंने कई गुरुओं को देखा है जो मंत्रों को खोजते हैं, दोबारा से जागृत करते हैं और कीलित मंत्रों का उत्कीलन करते हैं और दोबारा उनको कहते हैं ना कि एक समाज के आगे रखते हैं कि ये मंत्र कहीं विलुप्त हो गए थे, ये साधना विलुप्त हो गई थी। क्या उनका भी सैटर्न केतु का 8th हाउस वाला योग होता है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर मंत्र साधना करनी है तो वो दृढ़ता चाहिए जो 8th हाउस से आएगी, पर मंगल जरूर होना चाहिए। ओके।
बिकॉज आपको साधना के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। साधनाएं इतनी आसान नहीं होती कि लोग सोचते हैं साधना तो बहुत आसान है। मुश्किल है। साधना में हमेशा ऐसे ऊपर नीचे ग्राफ चलता है, एक दिन आपने कर ली, दूसरे दिन आप कहोगे छोड़ दी, तीसरे दिन। तो उसके लिए आपको वो दृढ़ता चाहिए। वो दृढ़ता आती है आपको शनि से, राइट। और मंगल आपको पावर देता है। केतु बिहेव्स लाइक मंगल वहां पे जाके 8th हाउस में, क्योंकि जाके कुजवत केतु है और 8th मंगल का भी है। एब्सोल्युटली। तो वो आपको वो दृढ़ता देता है। प्लस ये जो युति है ये ट्रांसफॉर्मेशन की युति है। कैसे? इन 8th हाउस, 8th हाउस इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली जब दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी। अंतरदशा में तो छोटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा नहीं कहूँगी, शनि की अंतरदशा बड़ी होगी तो वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगी, राइट। और अगर महादशा मिल गई तो डेफिनेटली आप समझिए कि एक तरह से संन्यास का योग है, प्रोवाइडेड मंगल देख रहे हो, संन्यास का योग है। एक चीज़ और, जिनका 8th हाउस में सैटर्न और केतु होता है ना, इनको शमशान भूमि से बहुत लगाव होता है। ये शमशान भूमि के पास अक्सर जाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि मैं वो थोड़ी देर बैठ लूँ, और अगर अच्छी युति है, मतलब बहुत क्लोजनेस है, तो वहाँ जाके ये साधना भी कर लेते हैं। क्योंकि वही बात है ना कि अनसीन है, डर नहीं लगता इनको वहाँ जाने में। कहते हैं क्या है, मैं और वो एक हैं, अद्वैत में आ गए, वो और मैं एक हैं। बहुत सुंदर। अगले हाउस पे चलते हैं। नवम भाव, भाग्य का स्थान, धर्म का स्थान। यहाँ अगर बन जाए सैटर्न केतु केते, देखिए यहाँ अगर सैटर्न केतु आ जाए तो यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली तो पितृदोष माना जाता है। पितरों का ऋण है जो आप चुकाने आए हैं। पर मैंने जो देखे हैं जिनका सैटर्न और केतु होता है 9th हाउस में, उनके फोर फादर्स में किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साधनाएं की होती हैं जो लुप्त हो चुकी होती हैं, और कोई ना कोई मतलब 1 या 2 जनरेशन्स मिस हुई होती हैं, और इनके थ्रू वो वापस जिया जाता है। अगेन केतु की दशा आ गई या शनि की दशा आ गई तो वो वापस जीता है। एक एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी लीनिएज में किसी की डेथ हुई होती है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में, जैसे एक्सीडेंट हो गया या आग से डेथ हो गई और उनका तर्पण नहीं हुआ होता है। तो आपको उनका तर्पण करना चाहिए। वो एक प्रोसेस श्राद्ध का होता है, वो ज़रूर करना चाहिए, जिनका शनि और केतु का 9th हाउस में आता है। तो जब वो हो जाता है तब आपका साधना का और आपका वो जर्नी शुरू होती है। क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि जब वो 2-3 जनरेशन्स खो देती हैं उसको, वो इसीलिए खोती हैं कि कहीं ना कहीं एक पितृ ऋण चल रहा है जो पूर्ण नहीं हुआ है। और यहाँ आया है आपको बताने के लिए कि इस ऋण को आपने पूर्ण करना है, क्योंकि आपकी जर्नी आपने ये फॉरवर्ड लेके जानी है। और अगर यही युति जाके कंफर्मेशन दे रही है हमें नवांश में, तो डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड होना ही है। वो आपने खुद से मूव फॉरवर्ड करना है। दशम भाव में अगर शनि और केतु की युति, दशम भाव में युति फिर अगेन मटीरियल वर्ल्ड है। क्योंकि आप फिर बहुत ज़्यादा कर्मों में मेहनत करते रहेंगे। आप होंगी नहीं चीज़ें, आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, मेहनती होंगे आप वहाँ पर, अपने जॉब के लिए सीरियस होंगे आप, नई नई चीज़ें करना चाहेंगे। क्योंकि क्या होगा कि हर वक्त आपसे वो कटती जाएंगी। जो आप शुरू करेंगे वो छूट जाएगा, जो आप शुरू करेंगे वो छूट जाएगा, क्योंकि आप एक कर्मों का ऋण लेके आए हैं। तो आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी। छूटेंगी क्यों? क्योंकि आपको बहुत लोगों के संपर्क में आना है, आपने बहुत चीज़ें करके ट्राई करनी है, तभी वो छूटेंगी, तभी आपकी नेक्स्ट जर्नी जो है वो अलग होगी। तो कभी इनकी जर्नी पूरी होगी? डेफिनेटली। शनि की दशा आ गई, महादशा 100% पूरी है, और केतु की महादशा आ गई तो 120% पूरी है। राइट। अब ये लोग अगर जिनका 10th में शनि और केतु है, अगर ये शनि और केतु के रिलेटेड काम पकड़ लेते हैं
तो इनकी जर्नी पूरी गृहस्थ में रह जाती है, पूरी मटेरियल वर्ल्ड में रह जाती है। बट एंड में जाके, क्योंकि फिर वो कर्म का भाव आ गया ना, तो ये अपने कर्मों से, और अगर बाय चांस कहीं से जुपिटर जुड़ गया तो ये अपने कर्मों से सब चीज़ें छोड़ भी देंगे। इनमें ये पावर होगी कि ये छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो 10th हाउस इज अगेन सैटर्न्स हाउस, तो वो दृढ़ता आएगी, वो कंफर्मेशन आएगा। 11th हाउस में अगर सैटर्न केतु की युति हो, 11th हाउस में फिर वही मटेरियल गेन्स आप में चाहोगे हो और चाहोगे ना हो, चाहोगे ना हो, क्योंकि वही बात है कि मेरा पर्पस क्या लाइफ का, मेरा पर्पस इन चीज़ों में नहीं है, राइट। आप बहुत लोनर होगे, और एक तरह से आपकी डिज़ायर जो है ना वो होगी टू लिव बाय योरसेल्फ। आपकी डिज़ायर होगी टू नॉट टू डू दीज मटीरियल थिंग्स। आपकी डिज़ायर होगी कि मैं, 2 लोग बैठे हुए हैं और मैं चुप हूँ, मेरा अनसेड कम्युनिकेशन हो रहा है, आई एम हैप्पी, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना। और ये भी होगा आपका डिज़ायर होगी फिर सब छोड़ने की, क्योंकि फिर से काल पुरुष कुंडली का मूल त्रिकोण भाव है, ठीक है। और उसको लाभ का भाव क्यों दिया है, क्योंकि शनि, आप मेहनत करेंगे तभी आपको वहां आएगा, लेकिन आप उससे अटैच्ड नहीं होंगे। और दूसरा, फिर ये भाव वो वाला भाव है, काम का भाव, जैसे सप्तम से अष्टम वाला भाव था, ये वो वाला भाव है जो एक स्ट्रॉन्ग काम भाव, वेरी स्ट्रॉन्ग काम भाव ऑफ डिजायर से 12 मोक्ष की तरफ जाना है। जैसे सप्तम से अष्टम मोक्ष की तरफ गए थे, यस, वैसे ही 11th से 12th, जब आप ये डिजायर्स को छोड़ोगे तो वो हमारे, देखिए डाइकोटमी क्यों रहती है, क्योंकि हमें पर्पस नहीं समझ आता है। आत्मा कह रही है कि ये कुछ है ही नहीं, ये छोड़ो, ये क्या है जिसमें तुम जी रहे हो या जिसके पीछे भाग रहे हो। और वर्ल्डली मैटर्स कह रहा है, क्योंकि शनि है, वर्ल्डली मैटर्स आपको कह रहा है कि नहीं, ये तो अर्जित करना है, क्योंकि काम भाव है, कामनाएं हैं, अर्जित करना है। पर कामनाओं में लुप्त नहीं होने दे रहा आपको, क्योंकि आपकी जर्नी क्या है, मोक्ष की तरफ। आखिरी हाउस 12th हाउस में अगर शनि और केतु की युति हो जाए, मैंने सुना है बहुत ब्यूटीफुल युति होती है अगर हम मिस्टिकल वर्ल्ड की बात करें। यस, शनि और अगर केतु की युति अगर 12th हाउस में आ जाए, तो वैसे ही केतु तो मोक्ष कारक है और मोक्ष की आखिरी राशि में आ गए, और शनि वैसे ही विरक्त हैं, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, और ऊपर से बृहस्पति की राशि, तो पूरा कॉम्बिनेशन फुल हो गया। बहुत सुंदर। आपको बृहस्पति मिल गए, और 12वीं राशि बृहस्पति की खास राशि होती है मोक्ष की, और आपको शनि मिल गए, आपको केतु मिल गए, आपकी जर्नी पूर्ण हो गई। जो आपका थॉट प्रोसेस था वो बृहस्पति ने एक्सपैंड करके फुलफिल कर दिया, ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड, रिनंसिएटिंग, उन्होंने एक्सपैंड करके फुलफिल कर दिया। क्योंकि वैसे भी 12 के डिज़ायर्स ही नहीं बची आपकी, बट हाँ, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कहें, वो वाला पार्ट देखें मटेरियल, तो वेरी हाई चांस आप घर से दूर जा सकते हैं, आप अब्रॉड सेटल हो सकते हैं, ओके। आप कहीं और जाके अपनी, जहाँ आपका बर्थ प्लेस है उससे कहीं और जाके नौकरी कर सकते हैं। आप अपना प्रोफेशन चेंज करते रहेंगे, द लाइन ऑफ प्रोफेशन विल चेंज, राइट। तो वैसे अगर देखा जाए तो वो, लेकिन अगर अध्यात्म से देखें तो बहुत ब्यूटीफुल आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन है ये। शनि केतु युति हर जगह से एक बहुत बहुत प्यारा आध्यात्मिक है, और 12वें भाव वाले अच्छी साधनाएं कर लेते हैं। मैम, क्या ऐसा भी होता है कि जिसकी 12th हाउस में शनि और केतु की युति होती है, वो एक मीडियमशिप का काम भी करते हैं, मतलब उनको जो हायर रेल्म के एनर्जीज होती हैं वो कॉन्टैक्ट करके मैसेजेस भेजती हैं, जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं, कई लोगों को मैसेजेस मिल भी रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, 12th हाउस अगर कहा जाए तो फॉरेन लैंड है, ओके। फॉरेन लैंड अगर हम कहें, इट्स नॉट जस्ट द फॉरेन कंट्री, ओके। जैसे आपका अष्टम भाव पाताल लोक है, ओके, नीचे का भाव है, तो वहां भी एक मीडियम है जो आपका एक कनेक्शन आता है, दूसरे वर्ल्ड से आता है। वैसे ही 12th अगर आप अपने
ऊर्जा को जागृत कर लो। अगर आपने, क्योंकि वहाँ आपको बृहस्पति मिल गए तो आपने मंत्र तो मिल गया आपको डेफिनेटली, और अगर उसको आपने, और बृहस्पति सॉरी केतु और शनि ने आपको वो दृढ़ता दे दी, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट हो गए, और आपको डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा। आपको पूर्वाभास बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन होगा, एंड यू विल बी अ मैसेंजर डेफिनेटली, बिकॉज ये जो शनि है सेकेंड भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, तो ये आगे मैसेजेस कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वर्ड्स में, क्योंकि एक डिफरेंट वर्ल्ड से नॉलेज हो गए, बहुत ज़्यादा लिमिटेड वर्ड्स में और बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में एक्सप्रेस करेंगे, और बहुत लिमिटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ये इनको आप देख के नहीं, ये अपने बारे में ब्रैग नहीं करेंगे। जो 12th वाले शनि केतु नहीं कहेंगे अरे मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, ना 12th वाले कहेंगे ना 8th वाले कहेंगे कि मैंने तो ये कर लिया, मेरे को तो वो कनेक्ट करता है। वो आपको इनका पता ही नहीं लगेगा। ये बिल्कुल जैसे कहे ना कि अंडर कवर एजेंट टाइप वर्क करेंगे, बट आपको ये दे के जाएंगे, और बहुत सीरियसली दे के जाएंगे आपको बता के। और इनको आभास, कई बार दे विल रीच आउट टू पीपल कि मुझे ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आई, एंड दे विल हैव देयर वेज टू रीच आउट डेफिनेटली। मैम यही अगर किसी की, ये तो हमने बर्थ चार्ट के बारे में डिस्कस किया, अगर किसी के नवांश में युति बन रही है तो भी सेम रिजल्ट्स रहेंगे हाउसवाइफ? डेफिनेटली नवांश में अगर ये रिजल्ट्स ये बन रहे हैं तो और ज़्यादा कंफर्मेशन है ओके कि आप अपने कर्मों से 100% इसको अचीव करेंगे। ओके और अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है इनका, अगर जैसे आप नवांश कुंडली को अगर वापस सुपर इम्पोज कर दोगे लगन कुंडली में, ये सबके लिए मैं कह रही हूँ बहुत आसान होता है। जो नवांश कुंडली में जैसे भी प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उसको आपने लगन कुंडली में डाल दिया, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहीं से 12 या 8 का रिश्ता बन रहा है शनि केतु का, चाहे शनि से बन जाए या केतु से बन जाए, नवांश में या इसमें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। और अगर कहीं से उसमें मंगल का एसोसिएशन आ गया, चाहे मंगल की राशि हो या मंगल का एसोसिएशन और जुपिटर की ब्लेसिंग आ गई, तो कंफर्म्ड सन्यासी हो गए। एंड ये लोग मतलब इस दुनिया के हैं ही नहीं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आ गया तो ये लोग इस दुनिया के हैं ही नहीं, फिर हम तो इनको गुरु कहेंगे। इनफैक्ट मैं अभी मुझे इसका श्योरिटी नहीं है, बट धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उनका शनि केतु की युति है उनके चार्ट में, बट उनका बर्थ पता नहीं लगता, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उनके चार्ट में शनि केतु की युति है। एंड इनफैक्ट तभी देखिए ना, हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं। एब्सोल्युटली अनसीन एनर्जी से। एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लोग ऐसे डेटी से कनेक्ट करते हैं जो कि पशु और मनुष्य हो, नरसिंह भगवान से भी इस टाइप की डेटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और हरिहर जो हरिहर रूप हैं भगवान के, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ये। इनके लिए कहा जाता है कि जैसे अयप्पा हैं साउथ में, हरिहर के पुत्र हैं, तो उनसे कनेक्शन करिए। भैरव जो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, भैरव, हनुमान जो उग्र देवता हैं, या कहा जाए तो उच्चिष्ट गणपति है। सो ये जो उग्र देवता हैं, इनसे इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और नियति इनको अगर मतलब नवांश में बन गया और आगे, नियति इनको इस पाथ पे 100% लेके जाती है, अपने कर्मों से जाते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कितना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है आज शनि और केतु युति को। और मुझे सच बताऊं, मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा था एक एस्ट्रोलॉजर और साधक, ज़्यादातर एक साधक की नज़र से आप और अनुभव से बात कर रहे हैं। पर्सनल बोलूँगी कि मेरा भी शनि केतु का युति है। ओह ग्रेट मैम। और मंगल, बुध और बृहस्पति तीनों हैं साथ में, मतलब एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं देखिए प्रभु क्या चाहते हैं। फिर तो जल्दी जल्दी हमें सारे टॉपिक्स आपके साथ कवर कर लेने चाहिए, क्या पता आप फ्यूचर में संन्यास ले लें। जैसे गुरु चाहे। बहुत धन्यवाद। तो हम इसको एंड करें क्योंकि हमने गुरु की परमिशन ली थी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्,
हरिओम तत्सत। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कौन से हाउस में शनि और केतु की युति बन रही है, और जो सारी बातें हमने की, क्या उनमें से कुछ भी आपकी लाइफ में अनुभवों के तौर पे या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे आपको महसूस होता है कि आपको कभी वो कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है कि मैं तो इस वर्ल्ड का हूँ ही नहीं, मेरी आत्मा तो मुझे लग रहा है कहीं और से आई है, क्योंकि ये वर्ल्ड तो मुझे रास आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है या आपको कोई भी अनुभव हो रहे हैं और शनि केतु की युति प्रेजेंट है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।